करें भगवान? उसने वे मेरी प्रिय वसुंधरा का हरण करके स्वयं मृत्यु को आमंत्रित किया है, इसलिए आप चिंता ना करें, मैं अपनी प्रिय वसुंधरा को अवश्य छुड़ाऊंगा। ठीक है भगवान, मेरा प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो। मूर्ख हिरणाक्ष, तूने पृथ्वी का हरण करके स्वयं अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है, तूने उसे पाताल में छुपाया। मैं इस प्रकार से तो वहां जा नहीं सकता, मैं अपना बाराह का रूप बना करके तेरा वध करूंगा और अपनी प्रिय वसुंधरा को तेरी कैद से मुक्त कराऊंगा। हे हिरणाक्ष, मैं तेरी मृत्यु बनकर तेरे सम्मुख आ रहा हूं। सो रहा है, मैं पृथ्वी माता को अपनी उठाता हूँ। कहे जा रे चोर कि बस सावधान हो जा रे चोर, ये हिरणायक्ष की ठाठी है कि चोरी से भागा जाता है, कुछ लाज शर्म नहीं आती है। चोरी से भागा जाता है, कुछ लाज शर्म नहीं आती है। इस पृथ्वी को जहां से उठाया है उसी स्थान पर रख दे, क्योंकि ये धरोहर अब हमारी है। मैं नहीं रख सकता हूँ। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जा। तैयार हो जा। चलो, मैं अब पृथ्वी माता को ले चल रहा हूँ।
देवताओं, अब डरने की आवश्यकता नहीं है। श्री हरि ने जैसा हम सभी से कहा था, इस दुष्ट का संहार कर दिया। अब ये मर चुका है। एक अधर्मी तो मर चुका है। हिरणाक्ष मारा गया, हिरणाक्ष मारा गया। चलो देवताओं, हिरणाक्ष मारा गया। मेरा भ्राता मारा गया। हाय चलिया विष्णु, तूने मेरे भाई को मारकर अच्छा नहीं किया। भाई के मरने का सदमा दुनिया में सबसे भेजा है। इसको वही सह सकता है जिसका वज्र का कलेजा है। देव पर तो जय पाना, मानव पर तो जय पाना साधारण एक समस्या है, लेकिन देव पर जय के लिए केवल हथियार तपस्या है। अब ब्रह्मदेव की तपस्या कर और उससे अमरता का वरदान ले, और उसके बाद छलिया विष्णु से प्रसोद चुकाऊंगा। जय श्री ब्रह्म। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये दोस्त हिरण्यकश्यप ब्रह्मदेव की तपस्या कर रहा है। ओ, मुझे ऐसा मालूम पड़ता है जब इसे पता चला है इसकी रात हिरण्यकश्यप का वध हो गया है, तो डर के कारण सोच रहा होगा कहीं हरि विष्णु मेरा भी ना अंत कर दे। इसके कारण ब्रह्मदेव की तपस्या कर रहा है और शक्तिशाली होना चाहता है। किंतु हिरण्यकश्यप, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। तूने मुझसे मेरा इंद्रासन छीना था, मैं भी तुझसे तेरा सब कुछ छीन कर रहूंगा। तो इधर ब्रह्मदेव की तपस्या कर रहा है और तेरे महलों में तेरी पत्नी कयाधो इस समय अकेली होगी। मैं जाकर तत्काल उसका हरण करता हूँ और तेरे नग पर अपना अधिकार जमाता हूँ। मुझे प्रस्थान करना चाहिए मृत्यु लोक की तरफ।
मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हो गया। कया तो इस समय अपने महलों में तो अकेली सो रही। जब मृत्यु किसी के सर पे बसेरा कर लेती है तो उसे ज्ञात भी नहीं रहता। आज कयाभो के प्राण संकट में है, किंतु ये निर्भय सो रही है। कयाधो, ए कयाधो, दुष्ट, तू कौन है और यहाँ कैसे आया है? मुझे नहीं जानती कयाधो कि मैं कौन हूँ। तो ठीक है, मैं सर्वप्रथम अपना तुझे परिचय देता हूँ। मैं सुरों में सुरेंद्र, राजाओं में महाराज, देवों में देवेंद्र, मैं देवराज इंद्र कहलाता हूँ। इंद्र, तू यहाँ क्या करने आया है? अब जाकर के तूने ठीक प्रकार से और सटीक प्रश्न किया है हमसे। हम कयाधो यहाँ तेरे पास आए हैं, और हाँ, मृत्यु लोक में जो तेरा समय था अब वो पूरा हो चुका है। अब यहाँ पर नहीं, अब तुम्हारे दिन खिल गए हैं। तुम्हें चलकर हमारे साथ स्वर्ग लोक में रहना होगा। कभी नहीं दुष्ट। ओ दुष्ट खड़ा रहे खबरदार, स्वामी अभी आने वाले हैं। स्वामी जो मुझे ब्याह लाए हैं, यही मेरे जो मुझे ब्याह करी लाए हैं। दुष्ट, तुझे नहीं मालूम अगर मेरे स्वामी आ गए तो तुझे मृत्यु दंड देंगे। कयाधो, इस समय तेरा पति तेरे महलों में नहीं आ सकता है। वो इस समय ब्रह्मदेव की तपस्या कर रहा है। तेरे प्राणों की रक्षा कोई नहीं कर सकता। और फिर तुझे किस बात की चिंता है? देवराज इंद्र तुझे अपनी पटरानी बनाकर स्वर्ग लोक में रखेगा। तू नहीं जानता है मेरे देवर तो ऐसे हैं जो पृथ्वी को चुरा कर लाए हैं। मेरे देवर तो ऐसे हैं जो पृथ्वी को चुरा कर लाए हैं। यदि खबर हो गई स्वामी को तो तुझे चुरा ले जाएंगे। यदि खबर हो गई स्वामी को तो तुझे चुरा ले जाएंगे। अरे मेरे देवर को नहीं जानते हो जो पृथ्वी को चुरा करके लाए हैं? अगर मेरे स्वामी को खबर हो गई तो दुष्ट तुझे भी चुरा ले जाएंगे। किन सपनों में जी रही है कयाधो? तुझे अभी तक ये भी ज्ञात नहीं कि तेरे देवर हिराज का वध हो गया है। वो मर चुका है, अब इस दुनिया में नहीं रहा। और तू भी अब इस दुनिया में नहीं रहेगी, हमारे साथ स्वर्ग को चलेगी। नहीं, इसलिए कयाधो नहीं नहीं सही। और तेरे पास एक ही मार्ग बचा है, वो जानती कौन सा? कयाधो कि खड़ी दूर के हो मेरे पास।
पर रहो पास मेरे नया इसी अदाओं पर तो देवराज इंद्र आज तुझे नहीं छोड़ेगा। और कह दो कि गोरे गोरे कालों पे ये दिल दीवाना हो गया। तू कया धू जलती रही ये इंद्र परवाना हो गया। कया और कह दो कि अदाना दिखाओ आदो की चलेगी बलपूर्वक तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। ये हमारे हाथ में देख रही है क्या है? हमारे हाथ में तलवार है और हमारे सामने खड़ी तू है। अगर हमारी बात को इनकार किया तो कह दो इस तलवार को नहीं जाएगी। कहा थो कि क्या धू मैं भी देखता हूं तो किस प्रकार से नहीं जाएगी कि क्या धू अब तो मेरे बच्चे में है, अब तो मेरे बच्चे में है अनुशासन पालन करने अब तो मेरे हमारे शिकंजे में पूरी तरीके से फंस चुकी है। तेरे प्राणों की रक्षा अब कोई नहीं कर सकता। चल चल कर बैठ मेरे विमान में ऑस्कर के लिए प्रस्थान। देवराज इंद्र, ये जो तू कर रहा है क्या जानता है कोई देखता नहीं है? अरे देवराज इंद्र, मैंने तुझे पहचान लिया है, बाहर निकल के आ। देवराज इंद्र आओ, बाहर निकल के आओ। देवराज, अगर तुम बाहर निकल के नहीं आओगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। नारायण नारायण नारायण। देवराज, आज तू क्या कर रहा है देवराज इंद्र?
कि हे सुरपति ये क्या करते हो, हे राजन ये क्या करते हो, कि मर्दाना माना धरते हो और अपना होते डरते हो। तुम क्या कर रहे हो? अरे मर्दाना बाना धर करके इस प्रकार से अबलाओं के साथ में नारायण नारायण नारायण। मुनिवर, मैं कोई अधर्म का कार्य नहीं कर रहा था, बल्कि भविष्य में आने वाले प्रलय को रोकना चाहता था मुनिवर। नारायण नारायण नारायण। देवराज इंद्र, शायद तुम्हें ज्ञात नहीं है देवराज इंद्र। हे मुनिवर, आप इस कयाधु की ओर निहारिए, देखो इसे, इस समय ये गर्भावस्था से है, और सोचो और विचार करो, इसका पति इतना बलशाली और इसका देवर इतना बलशाली था, कितने अत्याचारी थे दोनों, और अब तो ये अपने संतान को जन्म देने वाली है, वो भविष्य में कितनी बलशाली होगी, कितना अत्याचार करेगी। इसी बात को देखकर मैंने सोचा क्यों ना कयाधु का हरण करो और इसके गर्भ को नष्ट कर दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। नारायण नारायण नारायण। देवराज इंद्र, किशोर पतिये